अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं बेदारी न्यूज़ और आज हम बात करेंगे इमरान हुकूमत का 1 साल और हालात हाज़िरा। आइए इस पर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। माह अगस्त आने को है। पाकिस्तान के हवाले से ये साल सबसे अहम महीना है। मुल्की हालात हाज़िरा में इसकी अहमियत इसलिए बढ़ गई है। 2008 से शुरू होने वाला 11 साला जमहूरी दौरे हुकूमत की तीसरी मुंतखब इमरान हुकूमत का 1 साल मुकम्मल हो जाएगा। मीडिया इस हुकूमत की परफॉर्मेंस ऑडिट आने वाले माह में करेगी। अपोजिशन इसे मुल्की तारीख का बदतर दौर साबित करने में कोई कसर न छोड़ेगी और हुकूमत ने भी साबित करना है कि वो किस तरह स्टेटस को की साबिका हुकूमत के बरक्स पाकिस्तान में तब्दीली के इब्तदाई इक़दामात लेने वाली हुकूमत है और इसने पहले ही साल में कुछ ऐसा किया जो पहले नहीं हुआ। मौजूदा मुल्की हालात हाज़िरा में बढ़ता हुआ एहतिसाबी अमल गालिब है, लेकिन मौजूदा हुकूमत इसका क्रेडिट बतौर अपोजिशन तो ले सकती है कि इसने पानामा लीक्स के बाद इस नामुमकिन को मुमकिन बनाने में सबसे अहम किरदार अदा किया है। लेकिन यह सवाल अपनी जगह है कि क्या हुकूमत में आकर भी हुकूमत ने एहतिसाबी अमल को नतीजा खेज़ बनाने में कोई किरदार अदा किया है। हकीकत तो यह है कि एहतिसाब की जो गाड़ी इमरान खान ने बतौर अपोजिशन लीडर चौथे गियर में डाली थी वो ही अब भी चल रही है, बल्कि इसमें मीडिया, अदलिया और ख़ुद एहतसाबी अताब में आई दोनों पॉपुलर जमातों नून लीग और पीपी का भी हिस्सा है, जिन्होंने अपने अपने दौरे हुकूमत में एक दूसरे के ख़िलाफ़ सरकारी ख़जाने के लूट मार के इल्ज़ामात पर मबनी ने मुकदमात बना रखे थे, जिन्हें मिसाके जमहूरियत के सच्चे जज्बे से हर दो ने अशरा जमहूरियत में दबाव रखा। ये पनामा लीक्स था जिसने ऐसे ना होना दिया, फिर इमरान खान जिसने पीछा किया और अदलिया जिसने माजी की क्यूमी और डोगरी अदालतों के बरक्स अपना आइनी किरदार अदा करते हुए फराहमी इंसाफ के अमल को एहतसाब जारिया में तब्दील कर दिया कि मुकदमात की नौयत और तादाद ही इतनी है कि यह एहतसाबी ज़ेर एताब के सियासतदानों को अपने अदवार में ही पनामा लीक्स इसे लेकर चलने वाली अपोजिशन और मीडिया के दबाव से शुरू करके इमरान खान के बरसर इक़्तिदार आने तक जारी है। अमर वाक़ई ये है कि इमरान खान हुकूमत ने अपने से पहली हुकूमतों में शुरू होने वाले एहतसाबी अमल के तसलसल को बढ़ाने के लिए अमलन खुद तो कुछ भी नहीं किया, अब पकौड़ों, पापड़ वालों और कासिदीन और ज़ाती मुलाजमों के अकाउंट से करोड़ों अरबों की आमदोरफ्त का रिकॉर्ड निकल आए तो आज़ाद अदलिया के होते एहतसाबी अमल ने बढ़ना तो है। हालात हाज़िरा की ख़बरों में सुबह से रात गए तक मीडिया पर छाए रहने की जो जगह वीडियो स्कैंडल और इसके फॉलो अप ने बनाई है वो भी एहतसाबी अमल से ही मुताल्लिक है। मरियम साहबा तो खामोश चचा के शोर मचाते अबलाग के बावजूद अपने कुदरती जज्बात का कथारसिस कर बैठी। उन्होंने इनके मीडिया सेल ने समझाया ही नहीं कि जब ऐसे स्कैंडल ब्रेक होते हैं तो इनका फॉलो अप भी इतना ही नए नए इंकशाफात से लदा फंदा होता है। मीडिया मैनेजर का काम है अंदाज़ा लगाना और इसके मुताबिक मीडिया में आना। किसको मालूम था कि मुतनाज़ा हो जाने वाले जज साहब का बरसों पुराना ताल्लुक़ वीडियो प्रोड्यूसर और ना जाने ऐसों से निकलेगा जिनका ताल्लुक़ शरीफ ख़ानदान से निकलेगा, और ये कि जज साहब को इन्हीं के दौर में यहाँ तक कि इनकी सिफारिश पर नैब में तैनात किया गया। फिर एक टीवी चैनल की ये रिपोर्ट के स्कैंडल के किरदार मियाँ तारिक और इसके 2 भाई बरसों से एक और काफिराना तर्ज की किसी और वीडियो से मुतनाज़े हो जाने वाले जज साहब को ब्लैकमेल करते आए हैं, और ये भी वो स्मगलिंग और मंशियात फरोशी के धंधों में मुलव्विस होकर गरीब से बहुत अमीर हो गए। गज़ब ये कि मुबैना तौर पर कत्ल के मुर्तकिब भी
गोया एहतसाबी अमल में जो मेहनत कानूनी दिफा पर होनी चाहिए थी, नून लीग ने फॉलो अप को भूल कर मुतनाज़ा वीडियो पब्लिक करके एहतसाबी अमल को ही हालात हाजरा पर हावी कर दिया। अब तक कहीं ये नहीं आ रहा कि इसमें हुकूमत का कोई किरदार है, मासवाई इसके कि जज पर दबाव का रिवायती इल्ज़ाम जो पूरे एहतसाबी अमल की खबरों से कहीं साबित होता है, ना इल्ज़ामात के सच होने का यकीन। अब जो हालात हाजरा में ही इमरान हुकूमत की परफॉर्मेंस का खाता खुलने को है, वो ताबड़तोड़ महंगाई पर तो पहले ही खुला हुआ है। गवर्नेंस के हवाले से भी कितने ही सवाल हैं और पीपी और नून लीगी रहनुमाओं के ख़िलाफ़ एहतसाब का जो अमल ख़ुद इनकी हुकूमत में आइनी इदारों के किरदार की अदायगी से शुरू हो गया, इमरान हुकूमत इस पर मुतमईन क्यों? इसका भी खैबर पख्तूनख्वा पर 5 साल हुकूमत की अनाड़ीपन और नाहलियत तो माफ़ हो सकती है कि ये तो अब वफाकी हुकूमत का भी खासा है, लेकिन जो किस्से करप्शन के तहरीक इंसाफ की हुकूमत की ज़ुबान ज़द-ए-आम हैं, इनको एहतसाबी अमल में लाकर अगले माह अपने पब्लिक परफॉर्मेंस ऑडिट में बेहतर दिफा की तैयारी क्यों नहीं करती तो ये कोई और करेगा। अब तो ख़ुद नून लीग और पीपी मीडिया को कुछ नहीं करने दे रहे, सो खाली खोली सियासी अबलाग से ही काम चलाया जा रहा है। हाँ, इमरान खानी हुकूमत के पहले साल में वजारत ख़ारजा को सरगर्म ही नहीं करने बल्कि बेहतरीन और जल्द हासिल होने वाले नताइज इस हुकूमत का बेहतरीन हथियार हैं। रूसी क़यादत के इमरान खान की अहमियत और हैसियत को खुले तौर पर तस्लीम करने के नज़ारे पूरी कौम ने टीवी पर देखे। अब देखिए दौरा अमेरिका क्या रंग दिखाता है। उम्मीद तो बेहतरी की है, बज़ाते ख़ुद वज़ीर आज़म को दौरे की दावत और वो भी मास्को से पींगे बढ़ाने के बाद। खलीजी ममालिक और सऊदी अरब के बाहमी इख्तलाफात, ईरान से तजदीद ताल्लुकात का माहौल बनने और करतारपुर के कमाल सफारती इक़दाम से पाक भारत मुज़ाकरात का दरवाज़ा खुलने, मुल्क से फ़ौजी कमांडरों की आमद, बरतानवी हुकूमत से नए मुआहदे, अफ़गानिस्तान की हुकूमत और तमाम जमातों में ही नहीं अमेरिका में अफ़गानिस्तान के अमन में पाकिस्तान के किरदार और कुर्बानियों को तस्लीम करने, इमरान हुकूमत और अफवाज के शाना बशाना होने की परफॉर्मेंस नाकाबिल तकलीद और तरदीद नहीं। जो खान साहब ने मलाइशिया, तुर्की, कतर, सऊदी अरब और खलीज में छोटी छोटी ख़ताओं के रोज़गार के मुतलाशी सालों और महीनों से कैद पाकिस्तानी मेहनत कशों की रिहाई कराई, ये इनकी सच्ची आवाम दोस्ती है जो इनकी पहले साल की परफॉर्मेंस का बेहतरीन चैप्टर है। और टैक्स निज़ाम में इस्लाह की मुकम्मल तरीन इक़दामात, हाउसिंग प्रोजेक्ट और बेरोज़गार नौजवानों को फराहमी रोज़गार के कौमी स्कीम बड़े फलाही इक़दामात है, लेकिन इनकी हकीकत और असलियत का अंदाज़ा इक़्तिदार का दूसरा साल मुकम्मल होने पर ही होगा। ये था जी आज का तज्ज़िया इमरान खान हुकूमत का 1 साल और हालात हाज़िर डॉक्टर मुजाहिद मंसूरी साहब का। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो इन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिए और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर दीजिए।